welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. Match number 22 of the PSL Season 8 tonight between Karachi Kings and Quetta Gladiators. दोनों टीम्स जी बॉटम पे हैं इस वक्त. कराची किंग्स जो है नंबर 5 पर है, क्वेटा नंबर 6 पर है. दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ख़ास तौर पे कराची किंग्स के लिए, क्योंकि जी नंबर 5 पे अभी वो हैं. 8 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 6 मैचेस ये हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ जो है ये इनके लिए इस वक्त की पोजीशन ये है, देयर एट नंबर 5 ऑन द पॉइंट्स टेबल. लेकिन जो ये 7 वाला कॉलम है जिसमें नेट रन रेट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि अभी अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखें उनका नेट रन रेट उनके पास भी अभी 6 पॉइंट्स है. तो बेशक वो इस वक्त थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑन द पॉइंट्स टेबल, लेकिन दैट नेट रन रेट विल डिटरमिन कि कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स में, अगर तो ये 2 टीम्स के पॉइंट्स सेम रहे तो आज का मैच कराची किंग्स के लिए जी जीतना भी ज़रूरी है और एक अच्छे मार्जिन से जीतना ज़रूरी है. और ऑन द अदर हैंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं दे हैव बीन वेरी अनलकी सो फार. 7 गेम्स फॉर देम, 1 विन आउट ऑफ दो 7 गेम्स, और वो एक जो उनकी जीत थी वो कराची किंग्स की ही अगेंस्ट थी. तो क्या आज वो रिपीट कर पाएंगे अपनी वही जो एक स्ट्रोक ऑफ लक था और एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन चला था जी अगेंस्ट द किंग्स? वी विल फाइंड आउट शॉर्टली, but we have a lot to talk about today because Quetta Gladiators, you know, they've lost these continuous games और वो almost mathematically शायद नहीं अभी बाहर हुए, लेकिन in all other ways they should be considered out of the tournament, क्योंकि they will need a lot of things to go in their way in order to qualify. उस पर भी हम ये आज बात करेंगे कि क्या सिनेरियोज हैं. फिलहाल अब मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जी हमारे हंगामा खेज पैनल को. मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. उनके साथ मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन मोहम्मद यूसुफ द रन मशीन. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. आज का मैच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यूसुफ भाई, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची किंग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किस टीम को देख रहे हैं? दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में से कोई भी मैच हारेगा तो मेरा उनके चांसेस हैं कि वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इन दो क्वेटा को 3 मैच जीतने, कराची को 2 मैच जीतने, और रन रेट भी कोशिश करना है कि बहुत बेहतर करें, क्योंकि बाकी टीमें ऑलरेडी कुछ 6 पे है, 2 टीमें तो क्वालिफाई कर गई हुई हैं और बाकी 2 6 पे हैं. मेरा मुल्तान 8 पे है, मुल्तान 8 और पे, पेशावर ज़ल्मी 6 पे है. तो चांस है कि मुल्तान को तो 1 मैच चाहिए आगे जाने के लिए, पेशावर को 2 मैच चाहिए 4 में से. तो टफ मुकाबला है. अगर ये जो भी टीम जीतती आज, उसको चाहिए कि आगे भी सारे मैच जीते. और आज की जो टीम, जिस तरह दोनों टीमें बड़ी मुकाबले में हैं कि कौन सी ज़्यादा मैच आ रही है, क्योंकि कल भी अगर आप देखें कि उनकी टीम अच्छा खेल रही थी, ऊपर से थोड़ा सा उन्होंने कम परफॉर्म किया, लेकिन बाद में कवर हो गया. कराची भी ऐसे ही कुछ कर रहा है. तो मुकाबले में है कि कौन सी टीम ज़्यादा ख़राब खेल रही है. वही है ना, जैसे आप अक्सर कहते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में कि समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है. तो आज लेट्स होप उनको थोड़ी समझ आ गई हो. चेंजेस कर लेनी चाहिए मेरा ख्याल है. आज कल भी मैंने कहा था, खैर इस टाइम वो सुन तो नहीं रहे होते, लेकिन कर लेना चाहिए. साउथ शकील है, वो यूसुफ बिन उमैर बिन यूसुफ है, ये दोनों लड़के अच्छा खेल रहे हैं और सरफराज के साथ खेले हुए हैं. ये कराची के लड़के हैं दोनों. आज ही मौका सुन भी रहे होते तो उन्होंने कौन सी सुननी थी. क्या पता, कोई पता नहीं होता ना, कोई हमारा ही तुक्का लग जाए. मलिक साहब, अभी यहाँ पे जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा ना कि दोनों टीम जो है वो लगातार हारी हुई हैं, तो आज एक और मुकाबला भी होगा कि आज की टीम सबसे वीकेस्ट जो टीम्स है उनमें से ज़्यादा वीक कौन सी नज़र आएगी? आपको क्या लग रहा है वैसे सो फार? वैसे मेरे ख्याल में आज का मैच सबसे अच्छा मैच होगा. ये आपको लग रहा है? मुझे इसलिए कि दोनों टीम बराबर की हैं. नॉर्मली अगर आप देखें इनका किसी दूसरी टीम के साथ मैच हो ना, तो लगता है कि वो टीम बहुत तगड़ी है और वो आराम से जीत जाएगी. ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि दोनों एक जैसी हैं. दोनों अच्छा, ऐसे कहना नहीं चाहिए, दोनों पनौती हैं. एक बड़े मज़े का डिफरेंस है जी दोनों टीम से, वो ये है कि क्योंकि क्वेटा अभी तक सिर्फ एक जो मैच जीती है वो सबसे वीक टीम की अगेंस्ट जीती है, जो कि कराची किंग्स थी. और कराची जो 2 मैच जीते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट जीते हैं, मुल्तान और लाहौर.
नहीं, उसकी रीज़न थी ये थी ना कि उनके मैचेस कराची में हुए थे, बिल्कुल। वहाँ टर्निंग ट्रैक था। अब मैचेस आ गए पंजाब साइड पे। इनको देखें, मैच इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा होएगा कि दोनों की साइड एक जैसी है, ना उनके पास बैटिंग है तगड़ी, ना बॉलिंग है, एक जैसे ही हैं तकरीबन एक जैसे हैं। मगर इनको देखें अगले नेक्स्ट सीज़न के लिए इनको बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेगी। देखें कुछ प्लेयर आप कराची में देख लें, ये क्यों बॉटम पे हैं। दोनों टीमों को अगर आप मुआवजा करें कि इन दोनों टीमों में अगर आप कराची को ले लें, शर्जील कुछ नहीं कर रहा काफ़ी देर से, जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं वो उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देख लें, एडम है, शर्जील है, शुएब मलिक भी ऑलमोस्ट अब आखिरी कैरियर के एंड पे है, और बाकी भी अगर आप मैथ्यू वेड को देख लें, कुछ इस टूर्नामेंट में कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। एंड्रू टाई जो हम हमेशा कहते हैं कि एज बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर नीचे शमसी को देख लें, इवन वो कल उस दिन जो उसने मार खाई थी आज़म से, उस टांग पे बॉलिंग कर रहा था। तो ये वो लोग हैं जो इनको चेंजेस की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करेंगे, अगर आप उधर चले जाएं, कराची की कोयटा की टीम में उधर भी देख रहे, गुप्टिल इफ्तिखार भी कोई फॉर्म में नहीं है। मतलब कि ना उनकी फॉरेन पिक्स चली हैं इस बार, और ना उनकी कोई लोकल प्लेयर्स की तरफ से वो कोई ऐसी अच्छी है ही नहीं जी। आप देखें कुछ लोगों के, अब नवाज हफीज़ को देख लें, रिटायर्ड हो चुके हैं और उसको आप एज बॉलर खिला रहे हैं। नीचे आप अगर आ जाए स्मिथ को, तो मेरा ख्याल है उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ या पीछे बॉल किया है या आगे बॉल किया है, दूसरा बॉल उसको आता ही नहीं। तो ये कहाँ से पिक करके लाए हैं मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल इनको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर इन्होंने अगले साल खेला है, अच्छे प्लेयर लेके आएँ, अच्छी पिक लें, और अदरवाइज़ ये फिर इसी तरह पिछले 2-2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल ही करते रहेंगे। स्ट्रगल ही नज़र आ रही है अभी तक तो सो फार। लास्ट सीज़न का जो रिकॉर्ड था वही कैरी ऑन हो रहा है। अगर आप अभी पॉइंट्स टेबल देखें तो बहुत सिमिलर लगेगी आपको लास्ट सीज़न की जो पॉइंट्स टेबल थी इस पोजीशन पे उससे। फिलहाल कराची किंग्स की जो फेवर में एक आधे परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, इमाद वसीम तो हैं ही, उनके बारे में हम बात जो है वो बाद में करेंगे, बट मोहम्मद आमिर के जी स्टैट्स दिखाएं ज़रा। वो इस साल जो है काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, डिस्पाइट द लिटिल इंजरी दैट ही हैड इन द मिडल एंड ही वाज आउट, ही वाज रेस्टिंग फॉर अ कपल ऑफ गेम्स। 6 मैचेस खेले हैं जी अभी तक मोहम्मद आमिर, उसमें 9 विकेट्स हैं। ये देख लें जी, यहाँ पे ये स्टैट्स हैं। ये इस वक्त इनका सबसे इन फॉर्म बॉलर है। कोई सपोर्ट ऑल्दो इनको नहीं मिल रही है मोहम्मद आमिर को, बट शुड बी अप्रिशिएटेड। आमिर को अगर आप देखें, वो बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। उसने अगर 9 आउट किए हैं तो साथ उसने स्कोर भी नहीं दिया। जिस मौके पे भी उसने बॉलिंग की है, आप उसको एनालाइज करें कि उसने जिस टाइम पे भी आया, उसने अगले बैट्समैन, कोई भी सेट बैट्समैन भी इवन है, उसने स्कोर नहीं दिया। तो ये एक अच्छे बॉलर की निशानी है, वो मेहनत कर रहा है। और वो इंटरनेशनल में भी ऐसे ही करते हैं, अगर किसी मैच में उनको विकेट्स नहीं भी मिलती थी वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रखते थे रन्स को। ये अच्छे बॉलर की निशानी है ना, ये एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस बॉलर है। कल भी पिछले मैचों में भी अगर आप देखें तो आज़म जब खेल रहे थे तो आज़म बाकियों को मार रहे थे, उसने स्कोर नहीं करने दिया था। 2 दफ़ा LBW की अपील भी हुई उनकी बॉलिंग पे। तो वो है मेहनती, बहुत जान मारता है अटैकिंग खेलते हैं। और आप देखें कि जब उसके बॉल पे कुछ दूसरी टीम प्लेयर अच्छा नहीं करते तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और हम उस पर हमने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि वो पूरी जान मारता है, और उसकी कोशिश होती है कि बाकी प्लेयर भी उसकी तरह करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे कराची की। यूसुफ भाई, आकिफ, जावेद, आमिर, यामीन, इन्होंने भी विकेट्स तो लिए, 3 विकेट्स लिए थे आमिर यामीन ने एक मैच में, 2 विकेट्स आकिफ ने भी लिए थे, लेकिन ओवरऑल उनकी तरफ से वो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन जिस तरह बाकी प्लेयर्स, बाकी टीम्स की तरफ से फास्ट बॉलिंग और उनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सा लैक कर रहे हैं कराची। आकिफ को देखें तो आकिफ की तो बेहतर है। आमिर यामीन कह सकते हैं कि वो एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी एवरेज भी, स्ट्राइक रेट भी उसका ज़्यादा है, इकॉनमी रेट भी ज़्यादा है, एवरेज भी ज़्यादा है। वो स्ट्रगल किया है क्योंकि वो मीडियम पेसर है और बहुत ही फ्लैट विकटें हैं, उस पर आता भी ज़्यादातर अंदर है उनका नया बॉल। कोई जिस तरह शायद कुछ सीधा रह जाए तो रह जाए, वरना उनकी जो नेचुरल बॉल है वो इन स्विंग है, अंदर ही आ रहा होता है।
और पेस नहीं है, इस वजह से इजी हो जाता है खेलना। लेकिन आकिफ ने तो बेहतर बॉलिंग की हुई है, 9 का स्ट्राइक रेट है, 14 की इकॉनमी ज़्यादा है उसकी, 21 की एवरेज है। लेकिन फिर भी वो क्योंकि इंजरी के बाद आया है, काफ़ी अर्से बाद आया है, अगर वो इंजरी ना हुई होती तो मेरा ख्याल है कि वो आप आज पाकिस्तान टीम में होता, इस तरह का वो बॉलर। चले पाकिस्तान टीम में जो है हम अभी उसके बारे में भी ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमाद वसीम वर्सेस मोहम्मद नवाज किस ऑलराउंडर की जगह बनती है जी टीम में, कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जी कराची किंग्स की, खास तौर पे उनकी बॉलिंग की जो अभी तक उस तरह से फायर नहीं कर सकी है एक्सेप्ट फॉर मोहम्मद आमिर ऑफ कोर्स, और इमाद वसीम जो कि अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में जा रहे हैं विद द बॉल विद द बैट, लेकिन और कुछ उनके फेवर में नहीं जा रहा एज कैप्टन ऑफ द कराची किंग्स। नंबर 5 पे हैं, तो आज का मैच कराची किंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट इमाद वसीम, क्योंकि उनकी इस साल बॉलिंग भी अच्छी जा रही है, बैटिंग भी अच्छी जा रही है। ही हैज़ 7 wickets in 8 games so far. So with the ball he's doing everything he can. न्यू बॉल के साथ भी आए हैं वो, हर तरह से उन्होंने हर फेज ऑफ द गेम में इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो बैटिंग में भी ही हैज़ so far 329 runs in 8 matches. That's a lot of runs. और 176 के स्ट्राइक रेट पे, तो यहाँ पे इमाद वसीम की जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम है। बस वो ये है कि कैप्टन लक जो है वो शायद काम नहीं आ रही, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज गोइंग इन हिज फेवर। क्या कहेंगे आप इमाद वसीम की सो फार परफॉर्मेंस पे? देखिए अभी तक जो इमाद की परफॉर्मेंस है उस पर तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। उसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल इस टूर्नामेंट में अगर आपको देखने में मिली है वो इमाद की है। आप बैटिंग में ले लें, बॉलिंग में ले लें, फील्डिंग में ले लें, वो वाहद एक प्लेयर है जो यहाँ आमिर को निकाल के, वो 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको जो आपको नज़र आते हैं कि फ़ाइट कर रहे हैं, और हर जगह वही नज़र आ रहा होता है। वो कोशिश पूरी कर रहा है कि किसी तरह टीम को उससे निकाले, मगर जहाँ तक उसकी अपनी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर परफॉर्मेंस शायद इस टूर्नामेंट में किसी ने दी हो इमाद जैसी। और आप ने शायद कंपैरिजन कर रहे थे, हम अभी उसके बारे में बात करेंगे कि इमाद वसीम, क्योंकि बहुत से लोग जो उनके फैंस हैं और जो वैसे भी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, ये सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं कि क्यों इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी इमाद वसीम की T20 टीम में जगह नहीं बन रही, जो कि एक पॉइंट पे ही वाज द वर्ल्ड नंबर 1 T20 ऑलराउंडर। आज अगर हम देखें उनके स्टैट्स स्पेशली इस सीज़न के, तो उन्होंने एक अच्छा अपने लिए केस भी बनाया हुआ है। लेकिन यूसुफ भाई वही बात है कि मोहम्मद नवाज़ जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा हमें जिनको फेवर हुई भी थी ओवर इमाद, जस्ट बिकॉज उनको बैटिंग में थोड़ा सा एज था। अभी इस पॉइंट पे आप कैसे कंपैरिजन करते हैं इन दोनों ऑलराउंडर्स का? देखिए अगर पास्ट की उसकी परफॉर्मेंस देखें, पूरे साल में उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है वाइट बॉल में। T20 में उसने एशिया कप में सिंगल हैंडेड मैच जितवाया इंडिया के ख़िलाफ़, और भी अपना जो हम ट्रायंगुलर सीरीज़ जीते थे उसमें फ़ाइनल में उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, वो हम जीते उसकी वजह से। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर अदर एंड इमाद वसीम की ये जो परफॉर्मेंस जा रही है, ये तो इस टाइम एक्सेप्शनल है। मेरा ख्याल पूरे PSL में ऐसी किसी ने परफॉर्मेंस दी नहीं अभी तक। बाकी ये डिसीजन तो उनका है, सिलेक्टर्स का है, कैप्टन का है, वो लोग सेलेक्ट करेंगे कि किसको रखना है किसको नहीं। लेकिन दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। अगर रिकॉर्ड देखा जाए इंटरनेशनल भी, तो वो भी सिमिलर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और PSL में रिकॉर्ड इतना सामने नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी एक जैसे ही होगा। लेकिन इस सीज़न को निकाल दें, क्योंकि इस सीज़न में तो इमाद ने सबको पीछे छोड़ दिया। बैटिंग में तो स्पेशली उसने किसी को करीब नहीं आने दिया। 164 की एवरेज है, 176 का स्ट्राइक रेट है, तो इस पर तो बात क्या करे बंदा। मलिक साहब आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, किसको प्रेफर करेंगे आप? देखिए जी, इन फॉर्म जो अगर देखें तो वो तो इमाद है। उसने हमेशा, आप जब भी कभी सिलेक्शन होती है तो आप ये देखते हैं कि कौन सा बैट्समैन या कौन सा बॉलर इस वक्त इन फॉर्म है। तो मेरा ख्याल है इमाद से बेहतर तो कोई चॉइस नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मगर मेरा ख्याल जब इमाद को बाहर भी निकाला गया था तो उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी,
क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी उसके साथ ज़्यादती की गई थी। और हमारे यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि दोस्ती यारियाँ भी बहुत होती हैं और हम उनको लेके भी चलते हैं, अक्सर मैंने देखा है। मगर अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें या तो मेरा ख्याल है इमाद से बेहतर चॉइस कोई नहीं। इस टूर्नामेंट में तो इमाद नो डाउट सबको ही उन्होंने सरपास कर दिया है, ऑलराउंडर्स को, बैटर्स को भी। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप उनके इंटरनेशनल स्टैट्स देखें T20 के, तो मोहम्मद नवाज़ के जी 55 मैचेस में 422 रन्स हैं और 47 विकेट्स हैं। अगर आप इमाद वसीम के स्टैट्स देखें, 58 मैचेस खेले हैं तो इतना डिफरेंस नहीं है उनके एक्सपीरियंस में, लेकिन 339 रन्स हैं इमाद वसीम के और 55 विकेट्स हैं। तो एज अ बॉलर इमाद जो है वो लीड कर रहे हैं विकेट्स में T20 इंटरनेशनल्स में। लेकिन रन्स की जहाँ तक बात है, जो कि T20 में प्रेफर किया जाता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हो, वहाँ पे जो है नवाज थोड़ा सा उनको एज मिल रहा है, बिकॉज उनके 422 रन्स हैं जी और 17 की एवरेज है। तो मेरा ख्याल अगर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप स्टैट्स देखें तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कोई विकेट्स में है, कोई रन्स में है, तो एंड ऑफ द डे बराबर ही हो जाता है। ये भी हो सकता है दोनों खेल जाएं, T20 क्रिकेट है, दोनों भी खेल सकते हैं। दो स्पिन ऑलराउंडर तो उसमें कोई तो चार खेलते हैं, ऑलराउंडर तो बहुत देखिए सारे शादी ने तो खेलना है, टॉप ऑलराउंडर है आपका, बिल्कुल। और साथ आपको देख बात का ये होता है कि आप किस जगह पे खेल रहे हैं, किस तरह का सरफेस है, उस हिसाब से आप यूज़ कर लें। अभी मेरा ख्याल है कि आज मैं इंग्लैंड का मैच देख रहा था, उसमें 3 स्पिनर खेले थे, मोइन अली खेल रहा था, आदिल खेल रहा था और उनका रेहान भी खेल रहा था। तो इसमें कोई मजाइका नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ खेल रहे हैं। बिल्कुल, शादाब भी हैं तो वो भी कंसिडरेशन में है, तो कोई इसमें वो नहीं है, हमारे पास कमी तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखें ये तो खुशी की बात है, शादाब का ताल्लुक है, उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इस टूर्नामेंट में देखें, फिलहाल उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही। हो सकता है, हाँ हो सकता है बाद में थोड़ा बेहतर हो जाए। मगर ये देखें, अगर शादाब यहाँ पे शो देख रहे हैं, हम आपकी शादी के ऊपर बात नहीं करेंगे आज प्योरली आपकी अभी तक जो रीसेंट स्टार्ट्स है, खास तौर पे फिंगर इंजरी उस पे इंजरी की बात हो रही है। देखिए ये डिपेंड करता है, जैसे अभी यूसुफ ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि डिपेंड करता है आप कहाँ खेल रहे हैं। देखिए कराची में मैच हो रहा है तो आप 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, कि टर्न होएगा, ऊंची नीची बॉल रह रही थी स्पिनर की। अगर आप पंजाब साइड पे खेलेंगे तो आप फिर घबराते हैं यार कि मैं स्पिनर्स के साथ कम जाऊं। तो ये डिपेंड करता है कि ये पे विकेट कैसी है। तो ये आप 2 भी खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते। बहुत सारे लोग इंडिया को देखें आप 3-3 के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो विकेट ऐसी बनाते हैं ना। होम जब भी मैच उनका हो अपने इंडिया में होता है तो 3-3 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं। अच्छा, अभी आपने एक मेंशन किया था कि दोस्ती यारी भी थोड़ी सी यूटिलाइज हुई जाती है, उस पे खैर अभी हम आते हैं। फिलहाल जो है वो टॉस हो रहा है जी, इमाद वसीम एंड सरफराज अहमद इन द सेंटर। राइट, न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर बॉलिंग फर्स्ट। इमाद वसीम जो है कराची किंग्स के कैप्टन, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उन्होंने एक दफा फिर सबको याद कराया कि दे आर नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दे आर स्टिल वेरी मच इन द रनिंग। और 180 के अराउंड वो कह रहे थे कि एक अच्छा एनीथिंग अबव 180 कैन बी गुड टोटल फॉर देम। देखें जितनी भी टीमें अगर अभी इस टूर्नामेंट में आप देखें 180 प्लस उसने एक दफ़ा ज़रूर मौका दिया आपको जीतने के लिए। सिवाय इस्लामाबाद जो चेज़ कर गई वो भी बड़ी मुश्किल से चेज़ हुआ है। तो वो ठीक कह रहा है कि ये चूँकि विकेट्स बहुत अच्छी हैं पंजाब साइड पे, चेज़ भी हो जाता है तो 180 प्लस करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ वैसे तो कोयटा स्ट्रगल कर रही है, वो 148 भी नहीं उनसे हुआ था, पर अच्छे कप्तान की यही होती है कि वो पॉजिटिव रहता है कि जैसे उसने कहा कि अभी भी गेम में है। ये अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि कभी भी अपनी टीम को लेट डाउन नहीं होने देता। बिल्कुल, वो हमेशा कहता है कि हम जीतेंगे। तो आज देखें, हो सकता है ये क्वालिफाई कर जाए, मगर चांसेस बड़े कम हैं। चलें, अभी तो इमाद वसीम ने एक दफ़ा रिमाइंडर दोबारा दिया है कि जी इफ्स एंड बट्स विल कम लेटर। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात करेंगे प्लेइंग 11s पे। राइट, वेलकम
Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी. News from the center is that Quetta Gladiators are going to be bowling first and they have made 4 changes tonight. तो आज वो अपने सारी bench strength को test कर रहे हैं और उन players को मौका दे रहे हैं जिनको अभी तक नहीं मिला, और एक आधे वो भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी खेला भी हुआ है, एंड देर मेकिंग अ रिटर्न. जी प्लेइंग 11 देख लेते हैं जी. मार्टिन गप्टिल हैं, उमर यूसुफ हैं, ये 2 चेंजेस आज की टीम में हुई हैं. इसके अलावा ड्वेन प्रिटोरियस हैं और आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट नेम करेक्टली, और एमल खान हैं जी, जो पहले भी एक बार हमने उनको देखा है PSL में. तो ये चेंजेस हैं जी ग्लैडिएटर्स के. यूसुफ भाई, हम वही बात कर रहे थे कि आज का मौका वैसे तो कल के मैच में भी करना चाहिए था, लेकिन आज भी उन्होंने 4 चेंजेस किए हैं सरफराज ने. देखिए अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ अभी जो इफ्ती है वो टॉप प्लेयर है T20 का, मसलसल जो स्कोर करता हुआ आ रहा है, और हो सकता है आज के मैच में वो बहुत अच्छा ही खेल जाए. लेकिन जो मुझे लग रहा है कि या तो वो टायर्ड है, क्योंकि जितना अच्छा वो प्लेयर है उस तरह की उसकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही. उसको देनी चाहिए क्योंकि डिपेंड कर रही है टीम उन पे. लेकिन अगर वो कोई टायर्ड है या फटीक है तो रेस्ट दे देनी चाहिए थी. आपके पास शाउट शकील भी था अभी एक लड़का वापस. तो बहरहाल जो उन्होंने चेंजेस किए हैं ये भी ठीक है. उमर बिन यूसुफ ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में भी अच्छा खेला है, मैं वनडे कप में भी अच्छा खेला था. सरफराज के साथ काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रहा है, कराची का लड़का है, यंग है, फील्डर भी अच्छा है. बाकी प्रिटोरियस भी अच्छा ऑलराउंडर है ये साउथ अफ्रीका का, ये भी पहले मेरे ख्याल मैच नहीं खेला अभी तक. बाकी एमल और वो क्या नाम है इनका फास्ट बॉलर गप्टल भी पहले खेला हुआ है. तो ये चेंजेस जो अच्छी चेंजेस किए इन्होंने, क्योंकि देखें चेंजेस करने से पेशावर ज़ल्मी को भी फ़ायदा हुआ था, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी जो लड़के खेल रहे होते हैं अगर परफॉर्म नहीं हो रहा 3-4 मैचेस में तो प्रेशर बहुत शायद लिया होता है और वो उसी को सोचते रहते हैं और मैच गुजर जाता है, मुझे लगता है. जिन टीम्स का आपने अपनी अभी नाम लिया, उन टीम्स ने जब ये चेंजेस किए तो उनका ऑलरेडी जो फर्स्ट करें जो बॉलिंग अटैक था वो स्ट्रेंथन हुआ था उन चेंजेस की वजह से. यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट ही चल रही है, बिकॉज हसनैन जो उनके मेन बॉलर हैं वो है ही नहीं अभी तक, सबसे सक्सेसफुल हैं. तो मजीद आप उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने स्ट्रेंथ डाली है टीम में, उन्होंने खाली रिप्लेसमेंट ही किया और वो उनके फेवर में नहीं जा रही. प्रिटोरियस किसकी जगह आया है? ये भी कोई ओवरसीज ओडियन की जगह है. हाँ ना, बिल्कुल सही डिसीजन लिया. ओडियन तो समझे आप 10 लोगों के साथ खेल रहे थे इससे पहले. वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था बेचारा, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में. तो बहरहाल एक लड़का हसनैन का लेकिन बड़ा अनफिट हो गया. वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, 8 विकेटें ली हुई थी उसने और 155 रन 5 मैचेस में दिए. तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो, और फास्ट भी है, जेन्युइन फास्ट बॉलर है. फ़र्क तो पड़ता है कि आपका जेन्युइन फास्ट बॉलर अनफिट हो जाए, ऊपर से हसरंगा नहीं आया, एक ये भी बाहर हो गया. तो उनके ऊपर पै दर पै मुश्किलात आई हैं और उनकी अपने लड़के भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और स्पेशली खुद सरफराज से वैसी बैटिंग नहीं हो पा रही जैसी कि टीम को और उसे चाहिए. मोइन खान फिर उतर रहे हैं आज ग्राउंड में? मेरा ख्याल टीम को देखने के लिए अंदर आएंगे. चले, हमने ये कल भी बात की थी. कराची किंग्स ने 3 चेंजेस किए हैं जी. कासिम अकरम खेल रहे हैं और जेम्स फुलर आए हैं टीम में, और मूसा खान की वापसी हुई है. ये 3 चेंजेस मलिक साहब आपने किए. मूसा खान हमारा बड़ा फेवरेट था. अच्छी चीज़ है. देखें लाहौर ने या बाकी जितनी भी टीमें थी ना, उन्होंने शुरू में ही चेंज कर दिए थे. लाहौर की बैटिंग वीक थी, उन्होंने उसको डाल दिया था जो पाकिस्तान, सैम बिलिंग्स आए थे, और भी 1-2 लड़के डाले थे जो पाकिस्तान का अब्दुल्ला शफीक को डाला था, कि उनको गैप नज़र आया कि ये हमारी वीकनेस है, उन्होंने चेंज किए. इसी तरह आप इस्लामाबाद को देखें, शुरू में ही उन्होंने अपना जो वीक उनकी लिंक थे उन्होंने कवर किया. इन्होंने नहीं किया. ये देखें, ये शुरू से लेके आखिर तक वही रोटेट करते रहे उन्हीं प्लेयर्स को. और अच्छी चीज़ ये होती है कि आप दिलेरी से डिसीजन लें. आप तो आपकी टीम जीत रही हो ना, तो आप ना छेड़ें. देखें अच्छा कप्तान फिर वही होता है, जब आप हारे होते हैं तो आपको पता चलता है ना. जीतने पे तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं. कल देखें ना, इस्लामाबाद की सारी चीज़ें छुप गई जीतने से, हालांकि कितना बुरा खेले हैं वो. आई मीन 6.5 की एवरेज थी और वो 10 की एवरेज चेज़ कर रहे थे, हर बंदा आके हिट मारा था. तो चीज़ें छुप जाती हैं बहुत सारी, जो कि हमने तो पिन पॉइंट किया कि ये गलत उन्होंने किया.
तो ये चीज़ें जब बुरा हो रहा होता है ना तो आपको चेंज करना चाहिए, उसी से आपकी टीम बेहतर होएगी ना। आप बार बार वही लड़कों को खिला रहे हैं, कभी किसी को ऊपर ले जाते हैं, तो ये इससे आपकी टीम अच्छी कभी भी नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। उमर अकमल के बारे में भी ये हम कह सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह के कल उन्होंने इनिंग्स खेली, 43 उन्होंने किया जी 300 के स्ट्राइक रेट पे। आज जो भी कराची किंग्स पोस्ट करते हैं, इस तरह की इनिंग्स के बाद जब आप चेस की तरफ जा रहे होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा सरफराज को एज कैप्टन कि एक प्लेयर तो ऐसा है जो भी कल ही उससे इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, तो आज अगर मैच फिनिश करने के लिए अगर इफ्तिखार नहीं भी चल रहे, कम से कम उमर अकमल पे वो रिलाई कर सकते हैं। नहीं, देखा जाए तो उनकी जो बैटिंग है बुरी नहीं है। कल भी ज़दरान और जो नवाज़ बहुत अच्छा खेले। ज़दरान तो खैर बहुत ही अच्छा खेला है, तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है। नवाज़ ने कम बैक किया, फॉर्म में आने की कोशिश की है, इसलिए उसका स्ट्राइक रेट कम था, क्योंकि वो भी क्लीन हिटर है। विकेटें गिर गई थी ना, विकेटें भी गिर गई थी, लेकिन वो भी फॉर्म में वापस आने की कोशिश कर रहा है मुसलसल। काफ़ी पिछले कुछ मैचेस में उससे वो बॉलिंग और बैटिंग वैसी नहीं हो पा रही थी, तो अच्छी चीज़ उसने की है, वापस भी आया है और विकेटें भी 2 ली हैं। इनकी टीम में कल काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें थी, जैसे ज़दरान का, उमर अकमल का, इसका जो खुद जो है अपना नवाज़, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। नो डाउट। और अब ये है कि नए प्लेयर आए हैं 1-2, जैसे उमैर बिन यूसुफ है, हो सकता है मैच ही साइड पे कर दे, हो सकता है आउट भी हो सकता है जल्दी, लेकिन नई चीज़ डालनी चाहिए। आपको स्ट्रेंथ मिलती है, कोई सामने नई चीज़ें आती हैं। प्रिटोरियस है, ये भी ऑलराउंडर है, कुछ कर सकता है, इंडिया में भी लीग खेलता है, IPL भी खेलता है, तो एक्सपीरियंस बहुत है इसके पास, वो यंग है। अच्छा, मुझे आज एक चीज़ पता चली है कि जो पहले कभी नहीं खेला हुआ PSL, वो इमर्जिंग ही है, एज का उसमें वो मैटर नहीं है, मतलब ही इज अ न्यू प्लेयर, फ्रेश फाइंड फ्रेश होना चाहिए, वो हो सकता है ये इमर्जिंग में शायद आ गया हो। नहीं, इमर्जिंग जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को आप नहीं, उमैर बिन यूसुफ मेरा नहीं ख्याल ये पहले खेला ये, लेकिन ये इमर्जिंग में नहीं है। एमल खान है आज इमर्जिंग में। अच्छा, इनका 2 ये मेरा ख्याल है फिर शायद सिल्वर कैटेगरी में होंगे, क्योंकि इमर्जिंग का आप साथ मेंशन करते हैं कि इमर्जिंग है। खैर एनीवे, अब हम उस पार्ट पे आ गए जिस पे जी वो सवाल मैं आपसे करने वाली, और आज का तो बड़ा मजे का होने वाला है। प्रेडिक्शंस का राउंड। यूसुफ भाई, दोनों टीम्स बॉटम पे हैं, एक टीम जो आपको लग रहा है आज जीतेगी। ओफो, व्हाट, आज उल्टा नहीं हो सकता सवाल, कौन हारेगी? कौन हारेगा? शायद ये आसान हो आपके लिए बताना, ये बता दें कौन हारेगा। बड़ा टफ है यार ये दोनों टीमें, क्योंकि नीचे ग्लैडिएटर लग रहा है आज मुझे, पता नहीं क्यों ग्लैडिएटर लग रहा है। हारेगा कि जीतेगा? जीतेगा लग रहा है मुझे। बाकी क्वेटा का एक वोट है। मलिक साहब आप बताएं जी, इंटरेस्टिंग बनाएं इसको, आप कराची किंग्स बोलें। अच्छा, नहीं आप कराची किंग जी, नहीं मुझे वैसे कराची थोड़ा सा बेहतर है। चलें जी, अब यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। एक वोट है कराची का, एक वोट है क्वेटा का। वी विल फाइंड आउट सून। यहाँ पे हम लोग जी रैप अप करेंगे, आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।